दोस्तों, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं रिगार्डिंग द सर्किट थ्योरी एंड दैट इज द सिमेट्री इन द सर्किट। नाउ सिमेट्री इन द सर्किट जो है वो हमारा क्या होता है, ध्यान देना। हमारा कुछ सर्किट जो ऐसे होते हैं वो सर्किट इनपुट और आउटपुट दोनों के रिस्पेक्ट पे सिमेट्रिकल होता है एंड जो हमारा कैपेसिटर्स का वैल्यू होती है वो भी हमारा सिमेट्रिक होती है। यानी जो हमारा चार्ज अगर हम कोई सर्किट के अंदर डालेंगे वो फ्लो ऑफ चार्ज भी हमारा सिमेट्रिक रहता है विद इन द सर्किट। ठीक है, बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ केसेस है, बट वो केसेस में अगर हम सिमेट्री अप्लाई नहीं करेंगे तो इन दैट केस जो हमारा क्वेश्चन का लेंथ बनता है वो भयंकर बन जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग ये तरीका जो है वो हम अपनाते हैं। ठीक है, मेनली हम दो टाइप के देखेंगे, एक है हमारा एक्सियल सिमेट्री और दूसरा जो है वो है हमारा फोल्डिंग। एक्सियल सिमेट्री और दूसरा जो है वो है हमारा ट्रांसवर्स सिमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा एक्सियल सिमेट्री क्या कहता है। कुछ जगह पे इसको पैरेलल एक्सिस सिमेट्री जो है उसको वो भी बोलते हैं। तो एक्सियल सिमेट्री का सिंपल केस है, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल केस जो है वो वहां पर देखते हैं। जो मान लो हमारे पास ये वाला सर्किट है, सारे कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंसेस है दे आर सी। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास और यहां पर भी हमारे पास और कैपेसिटर्स आर सी। हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम ध्यान दें ए और बी, यहां पर मेरा एक्सिस है, यहां पर जो है ये मेरा एक्सिस है। तो ध्यान देना यहां पर हमारा जो एक्सियल सिमेट्री एग्जिस्ट करता है उस कारण पे हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, यहां पर अगर हम दो पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है, यहां पर अगर हम दो पॉइंट लेते हैं एक्स और वाई तो ऑब्वियसली ड्यू टू सिमेट्री हम देख सकते हैं Vx विल बी इक्वल्स टू Vy। Vx जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Vy। अच्छा, बाय द वे ए और बी जो पॉइंट्स है वो भी हमारा आइडेंटिकल है, यानी मैं V0 का अगर ऐसे प्लस माइनस पोलैरिटी के साथ Q साइन एंटर करो, Q चार्ज, तो माइनस प्लस जो पोलैरिटी है उसके साथ भी हमारा Q चार्ज ही अंदर एंटर करने वाला है। तो यहां पर जो है यहां पर हमारा एक्सियल सिमेट्री के केस में जो इनपुट और आउटपुट है दोनों के रिस्पेक्ट में हमेशा सिमेट्रिक रहता है। तो क्योंकि Vx और Vy हमारा इक्वल है तो एक्सियल सिमेट्री के केस में सबसे पहली बात तो ये है, सर्किट कैन बी folded about the axis. The circuit can be simply folded about the axis. यानी यहां पर अगर जो है यहां पर हम इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं वो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। जो हमारा बीच वाला कैपेसिटर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको तो एज इट इज रहने दो। यहां पर हमारा पॉइंट ए है, यहां पर हमारा पॉइंट बी है। यहां पर अगर हम एक्स और वाई को फोल्ड करते हैं, यानी इसको उठा के यहां पर लाते हैं, तो ये वाले कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में पैरेलल में आता है। तो ए और इस वाले पॉइंट के बीच में हमारा कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C। ये तो हमारा C ही है। सिमिलरली ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर ये दोनों हमारा आपस में पैरेलल में आता है, तो यहां पर भी हमारा कैपेसिटेंस जो हो जाएगा
दैट विल बी 2C। और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है वो भी हमारा आपस में पैरेलल में आता है, तो ये हमारा आ जाएगा 2C। तो अब अगर हम इस सर्किट पे देखें तो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज। तो यहां पर इसको मैं रिमूव कर सकता हूं, ये वाला C है, सॉरी। तो अब अगर हम ध्यान दें, C हमारा सीरीज है, जो हमारा यहां पर 2C हमारा सीरीज है, तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा that will be simply C plus C by 2, that will be equals to 3C by 2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बैलेंस्ड व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। ठीक है, so that is the concept of axial symmetry। सबसे पहले तो हम सर्किट का ऊपर और नीचे हम डेफिनेटली फोल्ड जो है वो हम कर सकते हैं। दूसरा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, यहां पर हमारा C है, यहां पर हमारा सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो यहां पर भी C है, यहां पर भी C है, यहां पर पॉइंट A है और यहां पर पॉइंट B है। हमें C इक्विवेलेंट निकालना है अबाउट पॉइंट A एंड B। तो सिंपली जो है, यहां पर हमारा X, यहां पर हमारा Y, यहां पर हमारा इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। तो सर्किट को मैं यहां पर जो है डेफिनेटली फोल्ड कर सकता हूं, और फोल्ड करने के बाद जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, यहां पर तो हमारा C के C ही रहेगा, यहां पर भी हमारा C के C ही रहेगा। ये वाले पॉइंट पे हमारा 2C है, यहां पर जो है हमारा 2C है। ठीक है, ऊपर मैंने फोल्ड किया हूं, और यहां पर जो है हमारे पास 2C है, और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा X, Y है। दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज A। मैंने यहां पर सिंपली फोल्ड कर दिया हूं। नाउ यहां पर हमारा 2C और C जो है वो हमारा आ गया है सीरीज पे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2C by 3। 2C by 3 जो है वो ये वाले 2C के साथ पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8C by 3। ये 2C और 8C by 3 आपस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये वाला पार्ट, जो हमारा सर्किट का इक्विवेलेंट फिगर होगा। यहां पर तो हमारा पूरा C होगा, यहां पर C डैश कर लेता हूं। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। C डैश का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 3 by 8C प्लस 1 by 2C का इनवर्स, दैट विल बी सिंपली 8C by 7। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो हमारे पास होगा दैट विल बी 8C by 7 प्लस C, that will be 15C by 7. That will be simply 15C by 7. So, folding जो है वो पहला टेक्निक है, वो हम अपना सकते हैं in the case of axial symmetry। ठीक है, और दूसरा है, if there is any joint of upper and lower part symmetric to entry and exit, symmetric to entry and exit, that can be removed
रिमूव कैसे करते हैं उस बात के लिए भी देखते हैं। यहां पर ध्यान दो, ये वाले पे मैं पहले, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जॉइंट को तो हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। यानी ये वाले सर्किट में जो हम व्हिटस्टन ब्रिज से पहले हम हटा रहे हैं उसको हम पहले भी हटा सकते हैं। ये वाला जॉइंट जो है वो हमारा एंट्री और एग्जिट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से हम लोग इस जॉइंट को हटा सकते हैं और ये वाला जॉइंट को हटाते हुए जैसे ही हटाएंगे ये कैपेसिटर भी ओपन हो जाएगा, ये वाला कैपेसिटर भी ओपन हो जाएगा और ओपन होने के कारण सर्किट के बाहर हो जाएगा एंड वो कैपेसिटेंस टेक पार्ट नहीं करेगा। यानी व्हिटस्टन ब्रिज को हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते थे। बट इसका सबसे ज्यादा अच्छा इंप्लीकेशन हमें यहां पर दिखता है। मान लो ये हमारा सर्किट है, इन द केस ऑफ अ हेक्सागन, जितने भी कैपेसिटर हैं उन सब का कैपेसिटेंस हमारा C है, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सागन है। अच्छा, फॉलो करना, मैं बार बार ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं इसी फिगर में कंप्लीट करने वाला हूं। तो एक ये है और एक ये है और यहां पर हमारा A है और यहां पर हमारा B है, ठीक है। अच्छा, ये वाला एक्सिस के ऊपर जो हमारा जॉइन है अपर और लोअर पार्ट का, वो एंट्री और एग्जिट के रेस्पेक्ट पे सिमेट्रिक है। तो दिस जॉइन कैन बी सिंपली रिमूव्ड, यानी ऊपर और नीचे के बीच में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज फ्लो जो है वो हमारा नहीं होगा। और ये देखो, यहां पर रिमूव करने के बाद साथ में जोड़ने के लिए तो कोई भी नहीं था, बट यहां पर हमारे पास दो ओपन एंड है, तो ये दोनों ओपन एंड जो है उसको हम साथ में जोड़ देंगे और यहां पर जो ओपन एंड है यहां पर दोनों को हम साथ में जोड़ देंगे। तो ढंग से दिखा दे रहा हूं, ये वाले को भी हम साथ में जोड़ देंगे और ये वाले को भी हम साथ में जोड़ देंगे। तो देखो, अगर कोई ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले केस पे सिंपली ये दोनों जो कैपेसिटर है वो हमारा हैंगिंग कैपेसिटर होगा और सर्किट का पार्ट नहीं होने पे, ओपन होने पर तो चार्ज फ्लो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो हैंगिंग होने के केस में प्रॉब्लम नहीं थी। अदरवाइज अगर ये वाला केस है तो हम वहां पर हम ऊपर के साथ ऊपर को जोड़ेंगे और नीचे के साथ हम नीचे को जोड़ेंगे, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। नाउ लेट्स सी, C सीरीज कितना हो जाएगा, C/2, C/2 एंड C आर इन पैरेलल, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3C/2। तो हमारे पास जो ये सर्किट बनेगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस C 3C/2 C 3C/2 C एंड बीच में जो है यहां पर तो हमारे पास सिंपली ये दोनों हमारे पास सीरीज में आ जाएगा। सो दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट। एंड ऊपर वाले पे अगर मैं ध्यान दूं तो इस वाले के लिए 1/C' जो आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 2/3C, तो 3 3 6 8। तो हमारे पास C' जो आएगा दैट विल बी 3C/8 यहां पर। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी C/2 प्लस 3C/8 प्लस 3C/8 4 प्लस 3 प्लस 3 दैट विल बी 5C/4। हमारे पास C इक्विवेलेंट जो इस सर्किट का आएगा अबाउट A एंड B दैट विल बी इक्वल्स टू 5C/4।
ये जो फर्स्ट टेक्निक है, देखो ध्यान देना, फोल्डिंग इज यूनिवर्सल फॉर एक्सियल सिमेट्री। यानी एक्सिस के अबाउट अगर हमारा सिमेट्री हो तो फोल्डिंग का जो टेक्निक होगा वो तो हमारा एक यूनिवर्सल टेक्निक है, यानी वो हमारा हमेशा ही एप्लीकेबल है। फॉर नोड रिमूवल क्या क्या बातों पे हमें ध्यान देना है? नोड हम कोई भी जनरल केस में रिमूव नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला, इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी एंड पॉइंट्स ऑफ सर्किट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ए और बी में अगर इस वाले सर्किट पे बी हम यहां पढ़ लेते तो हम जॉइंट रिमूवल नहीं कर सकते हैं। टर्मिनल पॉइंट जो है वो तो सबसे पहली बात हमारा होना चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। दूसरा नोड must be symmetric with respect to input and output। इनपुट और आउटपुट के रेस्पेक्ट में जो हमारा नोड यानी जॉइन है वो हमारा सिमेट्रिक पोजीशन पे होना चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, if these two conditions are satisfied, node removal must be done before folding। Node removal must be done before folding। ठीक है, ओके। तो ये वाले केस पे ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालो। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इसमें एक्सियल सिमेट्री कहां पर है? सच बात है, नहीं है। ए और बी के अबाउट कहीं पर जो है एक्सियल सिमेट्री तो हमें दिख नहीं रहा है कहीं पर। तभी अचानक से याद करो, एक्चुअली जो मैंने पहले थर्ड पॉइंट लिखा था, थर्ड पॉइंट किसी ने भूलकर ये हरकतें किया है। क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो पिछले वाले जो हमारा बोर्ड था वहां पर वापस जाओ। जो हमारा हेक्सागन था इनिशियली नोड रिमूवल के पहले, उस वाले फिगर पे जाओ। अगर वो वाला फिगर को हमने फोल्ड कर दिए थे, अच्छा मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान दो। हम यहां पर उल्टा सोच रहे हैं। कोई एक बंदा ऐसा था जो मेरी बात सुना नहीं था ढंग से, और नहीं सुन के उसके पास जब क्वेश्चन आया था ये वाला, बी वेरी केयरफुल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो एक बार। उस बंदे के पास क्वेश्चन ये आया था, तो यहां पर दो कैपेसिटर था, यहां पर भी कैपेसिटर लगा हुआ था। अच्छा, इसके अंदर केवल
ये दोनों कैपेसिटर उसको CC दिया हुआ था और बाकी सारे कैपेसिटर C/2 का था। ध्यान दो ना, C/2 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 ये सर्किट उसको दिया हुआ था और उसने मेरे बात नहीं सुन के, इस वाले पे एक्सियल सिमेट्री है। अच्छा, ये दोनों सी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऊपर और नीचे का तो अभी भी मिरर इमेज है एक दूसरे का। मेरी बात नहीं सुन के उसने नोड रिमूवल के पहले ही ये वाले एक्सिस के अबाउट इस तरीके से फोल्ड करके ये वाला सर्किट पे पहुंच गया है। तो एक्चुअल में जो दिख नहीं रहा है वो है तो सही, यानी असली में यहां पर नोड रिमूवल होगा। तो अगर ये वाले पे नोड रिमूवल होगा तो यहां पर भी तो नोड रिमूवल होगा और ये सर्किट मेरा इस प्रकार से बन जाएगा। अगर नोड रिमूवल पॉसिबल है, तुम बिना करे अगर पहले फोल्डिंग कर दोगे तो ये वाला समस्या का सामना करना पड़ेगा, फिर बाद में तुम्हें नोड रिमूवल करना पड़ेगा और उस नोड रिमूवल का कोई रीजन भी तुम नहीं दे पाओगे। ठीक है, सो पहले हमेशा नोड रिमूवल करना एंड फिर सॉरी, अब अगर मैं फोल्डिंग करूंगा तो एग्जैक्टली मैं ये वाला सर्किट पर पहुंच रहा हूं और अब मुझे C इक्विवेलेंट केवल निकालने की देर है। तो C जो है वो हमारा सीरीज पे है C/2, यहां पर हो जाएगा 3C/2। ये वाला लाइन का हम जानते हैं 3C/8 होता है, ये हमारा C/2 है। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 3C/8 प्लस C/2 and that will simply come out to be equals to 7C/8. So that is the symmetry in the circuit जो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके, अब अगला सिमेट्री देखते हैं हम लोग, that is the transverse axis symmetry और the perpendicular axis symmetry। जो हमारा एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, यानी इन दोनों एंड पॉइंट को जोड़ता हुआ जो हमारा है इसका लेफ्ट और राइट के बीच में सिमेट्री है। दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो फंडा क्या है? ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस एनी capacitor and nodes can be removed. परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कोई भी हमारा जो कैपेसिटर है और जो हमारा नोड्स है उसको मैं रिमूव कर सकता हूं। तो दिस कैपेसिटर इज गॉन, दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो गॉन। तो हमारे पास सिंपली जो सर्किट आएगा वो हमारा इस तरीके से आने वाला है। सो यहां पर तो वो चला गया है हमारे पास। ठीक है, सो दिस इज A, दिस इज B। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास जो आएगा दैट विल बी C/2 C/2 C/2, तीनों हमारा पैरेलल में है, दैट विल बी 3C/2। या फिर मान लो हमारे पास फिगर कुछ इस प्रकार से है, जो यहां पर राइट, यहां पर है हमारा पॉइंट A और यहां पर है हमारा पॉइंट B। सारे कैपेसिटर C का है तो हमें
अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सो दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस जिसके अबाउट सिमेट्री है। तो यहां पर जो है ये वाला कैपेसिटर हमारा गायब हो जाएगा। सो वो व्हिटस्टोन ब्रिज से भी गायब हो रहा था, ध्यान देना, वो व्हिटस्टोन ब्रिज से भी गायब हो रहा था। परपेंडिकुलर एक्सिस से हमें और फायदा मिला है। तो C by 2, C by 2, C by 2, C by 2, C, they are in parallel। तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी C by 2 plus C by 2 plus C, that will be simply equals to 2C। या फिर मान लो अगर हमारे पास इस प्रकार के सर्किट है, कैसे? ये और फिर ये है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है और इन दोनों स्क्वायर के कॉर्नर्स को मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है। एंड मुझे मान लो यहां पर मेरा पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, इसके अबाउट निकालना है। तो बोलोगे सर यहां पे हम यहां पर फोल्डिंग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अरे बाय द वे ये नोड और ये नोड को एक्सियल सिमेट्री से हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, अगर यहां पर कोई नोड होता वो हमारा सिमेट्रिक होता, बट ये वाले एक्सिस के ऊपर जो हमारा नोड है वो हमारा सिमेट्रिक नोड नहीं है, तो मैं हटा नहीं सकता हूं। एक्सियल सिमेट्री लगा के कोई फायदा नहीं है, फोल्डिंग करके फायदा होगा। तुम व्हिटस्टोन ब्रिज पे पहुंचोगे, एक बार करके देख लो। या फिर यहां पर तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री भी है। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सिंपली ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैपेसिटर हमारा चला गया है। और अब जो है यहां पर ध्यान दो, C by 2 और C by 2 हमारे पास ये दोनों पैरेलल में आ गया, तो ये हो गया C सीरीज, दैट विल बी C by 3, C by 2, C by 2, C by 2, C by 2, C by 3 सीरीज पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट सिंपली A और B के बीच में आएगा, C by 2 plus C by 2 plus C by 3, so that will come out to be 4C by 3। सर ऐसा हो सकता है दोनों हो हमारे परपेंडिकुलर और पैरेलल? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। दोनों में से कोई पहला एक लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है। एक्सियल सिमेट्री लगा पा रहे हो तो पहले लगा लो, बाद में परपेंडिकुलर पे आओ, क्योंकि उसमें नोड रिमूवल थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, बाकी एक्सियल सिमेट्री से फायदा नहीं हो रहा है तो फिर परपेंडिकुलर एक्सिस भी देख लो, इट रियली डजंट मैटर। एंड मैं यहां पर अगर मैं इसी के बदले मान लो हमारे पास हेक्सागन लेता हूं मैं इस तरीके से, तो वो कैसे पहले वाले हेक्सागन जो था उस पे भी तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री था। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन वहां पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट या नोड आएगा ही नहीं, कोई भी एलिमेंट या नोड जो है वो तो हमारा आएगा ही नहीं, तो वहां पर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस लगाना बिल्कुल ही यूजलेस है। ठीक है, तो इस वाले पे अगर मैं ए और बी के बीच में निकालूं, यहां पर अगर मैं लगा भी दूं तो क्या फर्क पड़ने वाला है, उसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई एलिमेंट को ऐसे सीधा मत काट देना, कैपेसिटर ऐसे आधा नहीं कट सकता है, उसके ऊपर होना चाहिए, उसके थ्रू पास करता हुआ नहीं होना चाहिए, वो नहीं हटेगा। हाँ, वहीं पे लेकिन मान लो अगर मेरा एंड पॉइंट्स को मैं बदल दूं, यहां पर मेरा ए है और यहां पर मेरा बी है, और मुझे ए और बी के बीच में अब मुझे सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले, तो गौर से ध्यान देना, दिस इज माई सिमेट्रिक परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसके ऊपर रखा हुआ जो दो कैपेसिटर है ये तो हमारा पहले ही गायब हो जाएगा, और पहले गायब हो जाते हुए हमारे पास जो सर्किट बनेगा, यहां पर सी सी सी, यहां पर सी, यहां पर सी, यहां पर सी, यहां पर सी,
यहां पर C, एंड उसके बाद यहां पर हमारा ये होगा और यहां पर हमारा ये होगा. नाउ दैट इज माई B. एंड अब जो मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस है इसके अबाउट नोड रिमूवल तो करना अलाउड है, तो नोड को यहां पर रिमूव करो जैसे हमने वहां पर सिखाया था. तो ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया. एंड नाउ इट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ध्यान दो, C/2 और C, 3C/2, 3C/2, C, 3C/2. हमारे पास जो आएगा A और B के बीच में इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगा? 3C/2, C, 3C/2. ये चारों का सीरीज बनेगा और यहां पर और एक नीचे का लाइन बनेगा सीरीज का, दैट विल बी C एंड C. ये हमारे पास इफेक्टिव सर्किट बनने वाला है. तो ऊपर वाला पार्ट के लिए अगर मैं देख लूं तो 1/C1 जो हमारे पास आएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 2/3C. So that will be 3C, 3 plus 3 plus 2 plus 2. 3 2 6, 2 8, 2 10, तो 10/3C. नीचे वाला जो आ जाएगा C2 वो तो सिंपली C/2 आ जाएगा. तो C इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 3C/10 प्लस C/2. तो दैट विल बी 8C/10. So that will simply come out to be equals to 4C/5. So ये है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के रिगार्डिंग जो हमारा सिमेट्री है वो. तो 3 मुद्दे की बात होती है. एक्सियल सिमेट्री के केस में नॉन फोल्डिंग केस यानी नोड रिमूवल, फोल्डिंग जो कि यूनिवर्सल है बट पहले मत करना नोड रिमूवल के पहले, एंड लास्ट जो है वो है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री. तो ये जो 3 टाइप ऑफ सिमेट्री है वो अब हम लोग अलग अलग सर्किट्स में इस्तेमाल करेंगे. कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ जाते हैं, राइट? ओके दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं और यहां पर अब हम देखेंगे जो C इक्विवेलेंट कितना होगा A और B के बीच में. अच्छा, यहां पर जो है पहले वाले क्वेश्चन में हमारा सिंपली हम देख सकते हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों टाइप की सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है. एंड सिंपली हम परपेंडिकुलर लगाते हुए यहां पर ये दोनों को तो साफ साफ भूल सकते हैं. तो यहां पर जो है 4 और 6 हमारा सीरीज पे आ जाएगा. तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास 24/10 दैट इज 2.4. नीचे वाला लाइन जो है वो भी मेरा हो जाएगा 2.4 का और ये जो हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 1 का. तो 2.4 प्लस 2.4 प्लस 1, तो टोटल हमारे पास हो गया है 5.8. तो हमारा जो C इक्विवेलेंट होगा यहां पर दैट विल बी सिंपली 5.8 μF. सिंपली सिमेट्री से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सही कैलकुलेशन किया हूं, एक बार देख लेता हूं. फिर भी 4 2 24 24/10 2.4 प्लस 2.4 हो जाएगा 4.8 और यहां पर जो हो जाएगा वो मेरे पास 1 हो जाएगा. हाँ सही है. अब ये वाले सर्किट पे आओ, डायरेक्टली हमें परपेंडिकुलर से कोई फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो हमारा इस वाले पॉइंट के थ्रू पास करेगा. लेकिन हां यहां पर हमारा एक्सियल सिमेट्री है. बट एक चीज ध्यान देना, कोई भी हमारा नोड जो है वो एंट्री और एग्जिट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं है, तो नोड रिमूवल पॉसिबल नहीं है. बट व्हाट वी कैन डू इज द सिंपल फोल्डिंग. और सिंपली इसको फोल्ड करते हुए जो हमारा सर्किट बनेगा उस पर अगर हम ध्यान दें 1 2 3, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 क्योंकि 2 2 पैरेलल पे आएगा.
और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 6, ठीक है। और यहां पर ये दोनों के बीच में हमारे पास हो जाएगा 16, ये दोनों हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट राइट नाउ सिमेट्री जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात समझो, चलो भूल जाओ सब कुछ। मान लो ये दोनों 16 वाले नहीं होता, तो 1 2 3 के अक्रॉस जिस रेशियो में हमारा V0 का पोटेंशियल डिवाइड होता, 2 4 6 के अक्रॉस भी तो उसी रेशियो पे डिवाइड होता। तो अगर हम ध्यान दें, हमारा X और Y का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा सेम होगा। तो एंड सिमिलरली W और Z का भी पोटेंशियल तो सेम होगा। तो इसको हम सिंपली पूछ सकते हैं। लॉजिक समझो, पहले भूल जाओ दोनों 16 को एक बार के लिए, ठीक है। यहां पे व्हिस्टन ब्रिज टाइप का हमारे पास सिमेट्री है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, 1:2:3 में अगर कैपेसिटेंस है, चार्ज अगर सेम है, तो ऑब्वियसली बात है जो पोटेंशियल्स है वो भी तो 1:2:3 पे ही हमारा डिवाइड होने वाला है। तो अगर हमारा उस रेशियो पे डिवाइड करेंगे तो जो 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा वही हमारा 2 के अक्रॉस नीचे होगा। जो 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा वही तो हमारा 4 के अक्रॉस होगा, और जो हमारा 3 के अक्रॉस होगा वही तो हमारा 6 के अक्रॉस होगा, क्योंकि ऊपर का रेशियो और नीचे का रेशियो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो यहां पर दोनों 16 जो है वो हमारा हटने वाला है, और ये जो हट रहा है ये ड्यू टू व्हिस्टन ब्रिज टाइप ऑफ सिमेट्री है, और कोई रीजन पे नहीं। डायरेक्टली एक्सियल और परपेंडिकुलर सिमेट्री यहां पर हमारा किसी भी प्रकार का हेल्प नहीं किया। अच्छा, 1 2 3 का सीरीज में कितना हो जाएगा? अगर हम ध्यान दें 1 + 1/2 + 1/3, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास 5/6, 11/6 यानी 6/11। ये हमारा ऊपर का लाइन का हो जाएगा 6/11, और नीचे वाला लाइन का हो जाएगा उसका डबल 12/11। सो दिस इज गोइंग टू बी द C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट विल बी 18/11 μF। हम सिंपली ये वाला चीज जो है वो हम निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये है हमारा सर्किट। हमें A और B के अबाउट C इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करता रहूंगा, उस पर ध्यान देते रहो। पहली बात, A और B के अबाउट ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से मैं ये वाला कैपेसिटर को डेफिनेटली पूछ सकता हूं, क्योंकि वो तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही आएगा, और ये वाला कैपेसिटर को भी मैं डेफिनेटली पूछ सकता हूं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हमें इतना हेल्प जो है वो तो हमारा कर दिया है। एंड इसके बाद एक्सियल सिमेट्री होने के कारण, और ये नोड हमारा दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो इसको मैंने सिंपली हटा के ऐसे और ऐसे जोड़ सकता हूं, राइट। सो क्या हो जाएगा, C/2 C/2, ये दोनों हमारा पैरेलल पे है, तो यहां पर हो गया C, ये C और ऊपर का C हमारा पैरेलल पे है, तो हो गया है 2C। तो 2C और ये दोनों C हमारा आपस में सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 2C/3। तो ऊपर का लाइन का 2C/3, नीचे का लाइन का भी 2C/3, बीच का लाइन का हो जाएगा C/2। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी C/2 प्लस 2C/3 प्लस 2C/3। ये हमारे पास आने वाला है। एंड सिंपली मैं क्या मैं सही किया हूं, ठीक है ना, फिर भी देख लूं। यहां पर हो जाएगा C/2, यहां पर हो जाएगा C/2, ठीक है। तो C/2 ये C हो गया, तो ये 2C हो गया, तो 2C सॉरी गड़बड़ हो गया। C 2C और C का पैरेलल है,
तो कितना हो जाएगा, 1/C1 विल बी 1/C प्लस 1/2C प्लस 1/C, यानी यहां पर 2C हो जाएगा 2 + 2 + 1, तो C1 हो जाएगा 2C/5। सॉरी, इसलिए मैं वापस रिकैलकुलेट कर लेता हूं। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी ऊपर का लाइन का 2C/5, बीच का लाइन का C/2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.4 0.5 1.3C। ये हमारे पास C इक्विवेलेंट जो है वो इस सर्किट का आने वाला है। ठीक है, अच्छा इन सब क्वेश्चन में मेरे साथ साथ ड्रॉ किया करना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज पूछने वाला हूं। ठीक है, वापस ड्रॉ करना तो मेरे लिए संभव नहीं रहेगा, वो बहुत ही ज्यादा टीडियस काम हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो ये वाला सर्किट देखो, ये वाले सर्किट में A और B के अबाउट C इक्विवेलेंट निकालना है हमें। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यहां पर पहले डायरेक्टली एक परपेंडिकुलर एक्सिस देख पा रहे हैं, और जो हमारा 4 कैपेसिटर को सीधा का सीधा गायब कर देगा, ये वाला गायब हो चुका है, ये वाला गायब हो चुका है, ये वाला भी गायब हो जाएगा, और ये वाला भी गायब हो जाएगा। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये सीधा हमारा 4 कैपेसिटर को गायब कर देगा। उसके बाद मामला काफी ज्यादा चिल है, ध्यान देना। यहां पर हो जाएगा C/2, और यहां पर हो जाएगा C/2, और यहां पर हो जाएगा C/2, यानी 3C/2 हो जाएगा। C 3C/2 का सीरीज, ऊपर से C/2, नीचे से C/2। पहले मैं C1 निकाल लेता हूं एक बार, ये बीच वाला लाइन का 1/C1 1/C प्लस 1/C प्लस 2/3C, तो दैट विल बी 8/3C। तो C1 मेरे पास आ जाएगा 3C/8, और उसके साथ जो है हमारे पास C/2 और C/2 का पैरेलल आने वाला है। तो जो हमारा नेट C इक्विवेलेंट है, C/2 प्लस C/2 प्लस 3C/8, दैट विल बी 11C/8। ओके दोस्तों, यहां पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिमेट्री हमारा काम करेगा, ध्यान देना बहुत गौर से। अच्छा, ये वाली जो सर्किट है A और B के बीच में हमें निकालना है, सारे कैपेसिटर C का है, वो टेंशन मत लो। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से राइट नाउ तो कोई फायदा हमें नजर नहीं आ रहा है। यहां पर एक्सियल सिमेट्री है, तो ऑब्वियसली बात है हम इसके अबाउट फोल्डिंग मार सकते हैं, और ये वाला पॉइंट को यहां पर सुपर इंपोज कर दे, और सुपर इंपोज करते हुए जो सर्किट हमारा बनेगा वो तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां पर है C का, यहां पर है हमारा C का, यहां पर है हमारा C का, यहां पर 2C, यहां पर भी जो है वहां पर भी है मेरा 2C। ठीक है, यहां पर जो है वो भी है हमारा 2C, यहां पर भी है हमारा 2C। और अब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, तो राइट नाउ कोई आसान तरीका तो हमें यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, गौर से एक चीज ध्यान दो, ये वाला सर्किट एंट्री और एग्जिट के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो मान लो अगर मेरा यहां से डालने पर अगर मैं Q चार्ज यहां पर जाता है, तो राइट साइड से डालने पर यहां से भी Q जाएगा, एंड सिमेट्री के कारण मैं बोल सकता हूं जो अब यहां से Q जा रहा है, तो यहां से भी तो हमारा Q को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट एंट्री और एग्जिट पे सिमेट्रिक है। लेफ्ट से डालने पे इस ब्रांच पे चार्ज आएगा Q, तो राइट से डालने पर हमारा चार्ज आएगा इधर से Q, और क्योंकि पुश में अगर इधर Q आया है तो सेम बैटरी पुल करेगा, तो यहां पर भी Q होगा। एंड उसी लॉजिक से यहां पर अगर हमारा Q डैश हो रहा है,
तो यहां से भी जो एग्जिट होगा वो तो हमारा क्यू डैश ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्किट पे सिमेट्री है, जो लेफ्ट पे है वही तो हमारा राइट पे है, राइट। सो ट्राई टू रियलाइज any charge or current flowing through this outer branch will exit also from the outer branch, and any charge or current flowing through the inner branch will continue to flow through the inner branch। यानी ये वाले नोड पे कोई क्रॉस नहीं होने वाला है, सो ये वाला नोड को मैं पूरी तरीके से पोंछ सकता हूं और इनर ब्रांच को इनर ब्रांच के साथ जोड़ूंगा और आउटर ब्रांच को आउटर ब्रांच के साथ जोड़ूंगा। सो वी आर डन। सो नाउ 2C and 2C आर इन सीरीज, सो दैट विल बी C and C in parallel, that will be 2C। C 2C is in series, तो 1 by C1 will be 1 by C plus 1 by C plus 1 by 2C। तो C1 हमारे पास आ जाएगा 2C by 5। बाहर वाला जो है वो हमारा 2C और 2C का सीरीज, दैट विल बी C। तो C इक्विवेलेंट विल बी C plus 2C by 5, that will be 7C by 5। ओके ओके, जितने भी कैपेसिटेंस दिख रहा है सबका कैपेसिटेंस C है, तो A और B के बीच में C इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा? सबसे पहले वो रियलाइज करें, जो पॉइंट A के रेस्पेक्ट में ये C D E F चारों हमारा सिमेट्रिक है, एंड B के रेस्पेक्ट में G H I J ये भी हमारा सिमेट्रिक है, राइट। सो इनके बीच का आपस का कनेक्शन तो हम हमेशा ही तोड़ सकते हैं, सिंपली लाइक दिस। इनमें जो बाहर के कैपेसिटर्स है वो हमारा किसी काम के नहीं है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड यहां पर भी जो बाहर का फ्रेम का कैपेसिटेंसेस है वो हमारा किसी काम के नहीं है। इनको हम सिंपली पोंछ सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये तो हमारा चारों के चारों परफेक्टली सिमेट्रिक पॉइंट्स है। तो एक बार मैं विड्रॉ कर लेता हूं, रुक जाओ। ये हमारा A है, ये हमारा B है, एंड दिस इज द सर्किट। ये हम देख सकते हैं। एंड एक बात हम और भी ध्यान दें, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन के रेस्पेक्ट में परफेक्टली सिमेट्रिकल सर्किट है, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा इक्विपोटेंशियल होगा, ये और ये पॉइंट भी होगा। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये चारों पॉइंट इक्विपोटेंशियल पे है। तो इन सब पे अगर हम ध्यान दें तो यहां पर सारे पॉइंट्स को मैंने X मार्क कर दे रहा हूं, और B के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक पॉइंट्स को मैं सबको Y मार्क कर दे रहा हूं। और मैं यहां पे एक बार बना लेता हूं, A X Y B। A से X एक है, 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 तो ये चारों पैरेलल पे आएगा। एंड Y से B भी हमारे पास आएगा। और X और Y पे अगर देखिए, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, चार कैपेसिटर तो यहां पर भी है। तो 4C 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 आर इन सीरीज, तो C इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा 4C by 3, राइट।